student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्कार, आप सभी का हिंदी तासिका में हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित ए मेरे वतन के लोगों यह कविता हम पढ़ने वाले हैं। कविता के पूर्व हम कवि के बारे में जानेंगे। इस कविता के कवि हैं कवि प्रदीप जी। कवि प्रदीप जी का परिचय तथा उनकी रचना। देशभक्ति पर लिखे उनके गीत बहुत ही मशहूर हैं, इसलिए उन्हें गीतों के लिए जाना जाता है। प्रदीप जी को देशभक्ति के गीतों के लिए जाना जाता है। कवि प्रदीप जी का जन्म 6 फरवरी 1915 में मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन में बदनगर नामक स्थान में हुआ। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। कवि प्रदीप की पहचान 1940 में रिलीज हुए फिल्म बंधन में बनी। उन्होंने बचपन में बहुत सारी कविताएं लिखी। उन्हें कविता लिखने का बहुत बड़ा शौक था और उसी के साथ साथ वह आगे चले। एक बार मुंबई में कवि सम्मेलन रखा गया था, तब उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक हिमांशु राय से हुई और प्रदीप जी की मुलाकात से ही उनकी कविता से प्रभावित होकर हिमांशु राय ने ही उन्हें अपना नाम रामचंद्र द्विवेदी से प्रदीप रखने के लिए कहा। भारतीय कवि एवं गीतकार के नाम से जाने वाले यह कवि ए मेरे वतन के लोगों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था। भारत सरकार ने सन 1997 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया। प्रदीप जी के देशभक्ति पर लिखे गीतों में बंधन, जागृति, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस गीत से भी इन फिल्मों के गीतों से वह बहुत ही अमर हुए। उन्होंने 71 फिल्मों के लिए 1700 फिल्में गीतों का लिखान किया। उन्होंने 1700 गीत लिखे। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1998 में हुई। आज हम लता मंगेशकर जी का भी परिचय देखेंगे। इस कविता में इन्होंने यह गीत जो है वह गाया है। लता मंगेशकर स्वर सम्राज्ञी नाम से भी जानी जाती हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि लता मंगेशकर जी जो हैं यह हमारी भारतवासी हैं। इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 के दिल्ली के रामलीला मैदान में यह सीधा प्रसारण किया गया था। आगे हम पाठ परिचय देखेंगे। इस कविता में कवि हमें क्या परिचय दिलाते हैं इस पाठ के द्वारा। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने देश की रक्षा करते सीमा पर तैनात शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा है। कवि प्रदीप देशवासियों को वीर शहीदों के अमर बलिदान का स्मरण हमें करवाते हैं और कहते हैं कि ये सीमा पर लड़ते हुए निजी सुख चैन की परवाह ये नहीं करते। इन शहीदों की केवल एक ही पहचान होती है कि वह केवल भारतवासी होते हैं। स्वतंत्रता के समारोह में इन वीरों को हमें कभी भूलना नहीं है। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता समारोह होते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं और इन कार्यक्रमों में हमें उन्हें भूलना नहीं है और यही कवि का आग्रह है। कविता की ओर हम मुड़ेंगे। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए।
ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। कवि प्रदीप जी हमें देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए बता रहे हैं कि है मेरे वतन के लोगों, तुम बहुत सारे नारे लगा लेना, बहुत सारी घोषणा दे देना, क्योंकि हमारे लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए यह शुभ दिन है। और उसी के साथ साथ ये तिरंगा भी लहरा लेना। आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, हमें आज़ादी मिली। और इस आज़ादी के पीछे हमारे वीर सपूतों ने बहुत बड़ा कार्य किया है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे वीर सेनानियों ने हमारे भारत देश के लिए मर मिटकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। इस बात के लिए हमें गर्व होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये स्वतंत्रता देते समय उन्होंने बहुत सारी घोषणा भी दी, जैसे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं रहूं ना रहूं, अमर रहे हिंदुस्तान मेरा। इस प्रकार के घोषणा के साथ साथ हमारा भारत देश भी स्वतंत्र हुआ, हमें आज़ादी मिली। उसी के साथ साथ कभी हमें कहते हैं कि ये हमारे लिए एक पर्व की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और उसी के साथ साथ ये तिरंगा झंडा जो है, यहाँ पर हम हर कार्यक्रमों में यह फहराते हैं, ये एक पहचान है। ये तिरंगा जो है वह राष्ट्रध्वज, हमारे भारत का राष्ट्रध्वज कहलाता है। तिरंगा जो है वह स्वतंत्रता की पहचान है। तिरंगा जो है वह पवित्रता और अखंडता का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें केसरियाँ, सफ़ेद और हरा रंग हैं, और उसी के साथ साथ अशोक चक्र भी हैं। केसरिया रंग हमें शक्ति और धैर्य और साहस का प्रतीक माना जाता है। उसी के साथ साथ सफ़ेद रंग जो होता है वह हमें सच्चाई और प्रेम और पवित्रता की ओर प्रेरित करता है। उसी के साथ साथ हरियाली जो हरा रंग है वह हमें हरियाली की ओर दर्शाता है, वृद्धि संपन्नता की ओर दर्शाता है, हमारी भूमि की पवित्रता की ओर दर्शाता है। और इस प्रकार हमें हमारा तिरंगा झंडा प्रेरित करता है। और जो बीच में जो होता है अशोक चक्र, वह अशोक चक्र जो है वह धर्म चक्र से संबंधित हैं, उसमें 24 तिलियाँ होती हैं। तो ये हो गई हमारे भारतीय झंडे की पहचान। आप सभी को मालूम ही होगा, इस प्रकार हमारा भारत देश जो है वह स्वतंत्र कहलाता है। तिरंगा हमारी शान है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। ये हमारे लिए बहुत ही पर्व की बात है। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। इस प्रकार कवि ने हमें तिरंगा लहराने के लिए कहा है। हमें मालूम है कि जिस प्रकार हमारा भारत देश जो है वह स्वतंत्र हुआ, उसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी कुर्बानी भी आगे देनी पड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, और उन्हें हम कहलाते हैं शहीद। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। कवि प्रदीप जी हमें बताते हैं कि 1962 में जब चीनियों ने यहाँ पर आक्रमण करना शुरू किया हमारे भारत देश पर, उसके दौरान जो है यह गीत गाया था, और उनकी ही याद में यह गीत जो है लिखा हुआ था। तो उन्हीं के याद में कवि हमें यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे भारतीय सेनानियों ने शहीद होकर, अपनी आहुति देकर हमारे देश को
स्वतंत्रता दिलाई। जैसे कि यहाँ पर हमें मेजर शैतान सिंह, राजस्थान का सपूत जो हैं, इन्होंने रेजांगला में जब भारतीय शहीद होने का जो पर्व पाया है, जिसे हम रणबांकुरे भी कहते हैं, इन्होंने 1300 चीनी सैनिकों पर भारी पड़कर भारत का सपूत कहलाने का योग्य वह ठहरा। मरते दम तक अपने इलाकों में दुश्मनों को उन्होंने लाने नहीं दिया। उनके वचन, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने हाथ को गोलियां लगने से उन्होंने पैरों से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अंतिम सांस तक अपने साथियों के साथ वह लड़ते रहे। इस प्रकार बहुत सारे हमारे अमीर सैनिकों ने, शहीद सैनिकों ने, कहीं ने अपनी जान गंवाई, कहीं लापता हो गए, कहीं ने अपनी कुर्बानी दे दी, तो कहीं को पकड़वा लिया गया, बंदी करवा लिया गया। तो इस प्रकार उन दिनों की याद लेकर कवि हमें कहलाते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, उनको भूलना नहीं है। उनकी बलिदानी को, उनके स्मरण को हमें सदा ही याद रखना है। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए। उन्होंने अपने प्राण जो हैं वह न्योछावर किए। प्राण न्योछावर करना, वीर गति जो है वह प्राप्त करना, मर जाना, इस प्रकार की कुर्बानी जो है वह सिर्फ हमारे देश के सैनिक कर सकते हैं, जाबाज सैनिक कर सकते हैं। जिस प्रकार अभी अभी जो रणबांकुरा मेजर शैतान सिंह ने यह काम करके दिखाया, उसी के साथ साथ उसके बहुत सारे साथी भी थे। यह हमारे लिए गर्व की बात है। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। जब इस रणभूमि में, उस युद्ध भूमि में जब वह गए थे, तब वह फिर से लौटकर नहीं आए, यानी उनका अंत हो गया। वहाँ पर ही वह अपना जीवन दान जो है उस रणभूमि के लिए उन्होंने कर दिखाया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसलिए कवि हमें उनके स्मरण में कहलाते हैं कि हमारे आँखों में आंसू आने चाहिए, उनकी याद होनी चाहिए, और उनकी कुर्बानी को हम सच में याद करेंगे। और यह याद करते हुए, हमें स्मरण करते हुए, हमें सचमुच ही उनकी कुर्बानियों पर गर्व होना ज़रूरी है। यहाँ पर कठिन शब्द दिए हैं। नारा यानी घोषणा, तिरंगा यानी ध्वज, सीमा यानी सरहद, आँख यानी नैन, शहीद अमर, कुर्बानी यानी बलिदान। और यहाँ पर मुहावरा है प्राण गंवाना यानी प्राण न्योछावर करना। प्राण जो है वह समर्पित करना या मर जाना। उसी के साथ साथ हम दूसरी पंक्ति में देखेंगे कवि प्रदीप जी हमें क्या बतलाना चाहते हैं। हमारा देश जो है वह रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा हुआ देश है। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं, त्योहार जो हैं वह मनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, नाताल, ईद, और सब भाईचारा में यह त्योहार जो हैं वह मनाते हैं। उसी के साथ साथ हमारा भारत देश जो है वह एक गर्व की बात लेकर आगे बढ़ता है। हमारे भारत देश में यह त्योहार जब मनाया गया था, तब हमारे भारतीय सैनिक जो हैं, शहीद जो हैं, जवान जो हैं, उसी स्थिति में युद्ध में चले गए थे। और तब हमारा भारत देश जो है दीपावली का त्यौहार मना रहा था, खुशी का त्यौहार मना रहा था। दीपावली यह उजाले का प्रतीक है। हम यह दीपावली जो है वह अच्छी तरीके से मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, सब खुश थे। तब हमारे भारतीय जवान जो थे वह खून की होली खेल रहे थे,
जब हम अच्छी तरीके से उत्सव मना रहे थे, दिवाली का त्यौहार मना रहे थे, तब वह होली जो है वह गोलियों झेलकर, अपने सीने पर गोलियां झेलकर वह होली खेल रहे थे। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जब हम आराम कर रहे थे अपने अपने घरों में, सुख चैन से हम जी रहे थे अपने घरों में, तब हमारे भारत के सैनिक, हमारे शहीद जो हैं, वह गोलियां झेलते हुए, सीने पर गोलियां झेलते हुए वह मर मिट गए। और इस प्रकार हमने दिवाली का त्यौहार मनाया, उस तरह उन्होंने गोलियों से होली जो है वह मनाई। संगीन पर धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। यहाँ पर संगीन, संगीन इस शब्द का अर्थ है लोहे का एक तिधारा नुकीला अस्त्र जो बंदूक के सिरे पर लगाया जाता है, और इसे कहते हैं संगीन। ये संगीन जो है वह तब इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे देखा जाए तो ये संगीन जो है वह शहीदों के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र है। और ऐसी बारी आ जाती है, उनको पता चल जाता है कि अब हम जो हैं वह इस दुनिया से चलने वाले हैं, हम अलविदा करने वाले हैं, तब ये रणबांकुरे जो हैं उस संगीन पर अपना माथा टेक कर वहाँ पर ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। सच में इन रणबांकुरों को, इन शहीदों को हमें ज़रूर ही याद करना चाहिए, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। जब भी हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण करना चाहा, तब इसकी रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक तत्पर रहे। इसलिए हमें उनकी कुर्बानियों को कभी भूलना नहीं है। तीसरी पंक्ति हम देखेंगे, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तकती सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। भारतवासियों के लिए हिमालय एक मजबूत रक्षा दीवार के साथ खड़ा है। हिमालय एक महान जलवायु है, जिसके कारण हमारे भारत देश को पानी का प्रवाह जो है वह मिलता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा भारत देश जो है था रेगिस्तान की तरह बंजर हो पाता। गर्मियों में पिघला हुआ बर्फ, सूखे मौसम में भी हमें यह पानी जो है वह प्रदान करता है। 12माही नदियों के साथ यह हमें पानी का प्रवाह मिल जाता है। उसी के साथ साथ हमारा हिमालय हमारी उत्तरी सीमा के गार्ड में हमें यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस प्रकार हमारे हिमालय की पहचान है। कवि हमें बताते हैं कि भारतवासियों के लिए ये गर्व की बात है, जब हमारे सैनिक, हमारे शहीद अपने हिमालय के लिए वह मर मिटते हैं, तब ये बहुत बड़ी आज़ादी का जो है वह हम स्मरण जो है वह करेंगे, या आज़ादी का स्मरण जो है वह हम कहलाएंगे। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, हिमालय हमारे देश का गौरव और मान सम्मान है। भारत चीन का जब युद्ध हुआ था, युद्ध छिड़ा हुआ था, वह हिमालय के पास ही था, और जिसके कारण हमारा हिमालय पर्वत जो है वह खतरे में आ पड़ा था। इसलिए कवि कहते हैं कि जब हमारा हिमालय जो है वह खतरे में पड़ा, तब हमारे शहीदों ने वहाँ पर लड़कर आज़ादी दिलवाई। जब तकती सांस लड़ी वो फिर अपनी लाश बिछा दी। अंतिम सांस तक उन्होंने अपने देश के लिए वह लड़ते रहे।
गोलियां झेलते रहे, जिनसे उन्हें नहीं हो पाता था। उनका शरीर जो है वह पूरी तरीके से लथपथ हो चुका था, फिर भी वह पीछे नहीं हटे, अंतिम सांस तक लड़ते रहे अपने भारत माँ के लिए, और उसी के साथ साथ अपने हिमालय पर्वत का भी उन्होंने रक्षण कर लिया। फिर अपनी लाश बिछा दी, और अपनी लाश जो है वह बिछा दी। यहाँ पर सांस शब्द का अर्थ है श्वसन, और लाश का शब्द है शव, और बिछादी का शब्द है फैलाना। यह कठिन शब्द है। सांस यानी श्वसन, लाश यानी शव, और बिछाना यानी बिखेरना या फैलाना। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। कवि हमें कहते हैं, जब सैनिकों के, शहीदों के शरीर से जब खून निकलने लगा, तब वह खून जो था वह सिर्फ हिंदुस्तानियों का था, सिर्फ भारत के शहीदों का था। जो खून गिरा पर्वत पर, मुझे लगता है कि हिमालय पर्वत भी जो है वह अपने आप को गर्व महसूस करता होगा। उसे अपने आप पर भी बहुत ही गर्व होता होगा कि किस प्रकार मेरे भारत के जो शहीद नौजवान जो हैं, किस प्रकार अपना योगदान दिखा रहे हैं, अपनी भारत भूमि के लिए, अपने हिमालय पर्वत के लिए किस प्रकार अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। वो खून था हिंदुस्तानी। जब उस पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर वह खून निकल रहा था, वह खून जो है वह निकल पड़ रहा था, तो वह खून जो था वह हिंदुस्तानी था। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। सच में हमें उन शहीदों को याद करना है, उनकी कुर्बानियों को हमें याद करना है। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे नौजवान सैनिक जो हैं, जब वह रणभूमि पर निकलते हैं, युद्ध भूमि पर जब वह निकलते हैं, तो वहाँ पर कोई धर्म, जाति, पंथ, वेग यह नहीं देखा जाता। सिर्फ वह देखा जाता है कि वह एक हिंदुस्तानी जवान होता है, भारत का जवान होता है, और वह कहलाता है सच में भारतवासी। और उसी प्रकार अपनी भारत माता की, अपने भारत देश की रणभूमि को वह किस प्रकार बचाना चाहिए, वह देख लेता है। कोई सिख कोई जाट मराठा, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, पंथों के लोग होते हैं, लेकिन वह सिर्फ जब रणभूमि में निकलते हैं तब वह सिर्फ भारतवासी होकर ही लड़ते हैं। इसमें कोई सिख होता है, कोई जाट मराठा होता है, कोई गुरखा होता है, तो कोई मद्रासी होता है, लेकिन उनका धर्म और उनका लक्ष्य सिर्फ होता है भारतवासी, हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान के लिए वह मर मिटते हैं ये जाबाज। सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। इस सरहद पर, इस सीमा पर वह शहीद होते हैं हमारे भारत के नौजवान, उनको हम कहलाते हैं वीर भारतवासी। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। सच में उनकी जवानी जो है वो सच में धन्य है। वो सिर्फ बहुत ही जवान जो हैं वह धन्य कहलाने लायक हैं, जिन्होंने यह कुर्बानी दी अपने देश के लिए और मर मिट गए, शहीद हुए। उनको हमें ज़रूर याद करना है। अंतिम पंक्ति जो है वह हम देखेंगे। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर, एक एक ने 10 को मारा, फिर गिर गए होश गंवाकर। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो,
खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। हमारे भारतवासी जब वह रणभूमि में गए थे, अंतिम सांस तक वह लड़ रहे थे, तब उनका पूरा शरीर जो है, वह पूरी काया जो है वह खून से लथपथ हो चुकी थी। फिर भी उनके हाथ में बंदूकें थीं और यह काम जो है इस प्रकार के सैनिक ही कर सकते हैं, इस प्रकार के जवान ही कर सकते हैं। एक एक ने 10 को मारा, एक एक सैनिक ने हमारे 10-10 दुश्मनों को मार गिराया, फिर गिर गए होश गंवाकर। फिर अंतिम समय जब उनका आ गया, अंतिम सांस तक वह लड़ते रहे, उनका खून जो है वह शरीर से बाहर निकल कर आया और तब भी वह अपने हाथों में वह बंदूक उठाकर गोलियां चलाने लगे और उसी के साथ साथ उन्होंने दुश्मनों पर वार जो है वह किया, उनको मार गिराया। 10-10 को मार गिराकर अंतिम समय में हमारे शहीदों ने होश जो है वह गवा बैठे। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंतिम घड़ी जब उनकी आ गई तो उन्होंने हमारे देश के भारतवासियों को कह दिया कि अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। सच में हम कहते हैं कि ये हमारे भारतीय शहीद नौजवान जो हैं वह सच में भारत के लिए मर मिटने वाले दीवाने थे। उसी के साथ साथ उन्हें हमें अभिमान भी कहलाना योग्य ठहराते हैं हम उनको। जब भी वह कुर्बानी देते हैं वह देश के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें कुर्बानी देना सबसे बढ़कर लगता है देश की जीत। और उस प्रकार ये दीवाने अभिमानी सैनिक अपनी देश के लिए मर मिटते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। सच में हमें उन्हें याद करना है, उनकी कुर्बानियों को हमें याद करना है। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि सच में यह उनका जय जयकार करना चाहिए। जय हिंद यानी हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का जय जयकार हो, हमारे सेना का जय जयकार हो। जय हिंद की सेना। सच में हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे सैनिकों का, हमारे शहीदों का भी जय हिंद हो, जय जयकार हो। इस प्रकार कवि हमें इस कविता में बताना चाहते हैं। अंतिम आकलन जो है हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने देश की रक्षा करते सीमा पर तैनात शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका कहना है कि हम जब भी आज़ादी का जश्न मनाएं, इन शहीदों को याद करें। जब हम देश में उत्सव मना रहे थे तब ये वीर सैनिक सीने पर गोलियां झेलते हुए देश की रक्षा में तैनात थे। जब देश की सीमाओं पर विदेशी ताकतों ने बुरी नज़र उठाई तब इन वीरों ने अपनी अंतिम सांसों तक इसकी रक्षा की। इन शहीदों की कुर्बानी को हमें भूलना नहीं है। इन शहीदों को केवल एक ही पहचान होती है कि वह भारतवासी होते हैं। जब यह गीत 26 जनवरी 1963 को सर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष जब यह गाना गाया तब उनकी आंखें भी नम हो गईं। यहाँ पर कवि हमें आज के नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं। उसी के साथ साथ आज के नवयुवकों को वह जागरूक कर रहे हैं कि हर एक के मन में देश के प्रति भावना जो है वह जागरूक हो। मैं एक भारतवासी हूँ, देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जबकि कोई संकट क्यों न आ जाए, मैं मृत्यु से लड़कर भी वह अपने देश का रक्षण जो है वह करूँगा।
और उसी के साथ साथ प्राणों की बाजी लगाकर, बलिदान देकर मैं अपने देश की रक्षा करूँगा। और इसी के साथ साथ यह कविता जो है यहाँ पर ही समाप्त होती है। मुझे लगता है यह कविता आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।